अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मेरी बाइक तकरीबन 33,000 किलोमीटर्स हो चुकी है और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आप डाटसन टायर यूज़ करें, क्योंकि वीडियोस वगैरह में वो देखते रहते हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई एडवेंचरस है, एडवेंचर करता है फुल टाइम, हटो बच्चों वाले। तो डाटसन टायर मैंने अपनी बाइक में डाले हुए थे, बिल्कुल लेते साथ ही मैंने अपनी बाइक में टायर्स डाल दिए थे। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये टायर कैसे हैं, क्या है, इनका रिव्यू दें। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई ये डाटसन टायर के बारे में आपको बताएगा कि लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में A to Z बताऊंगा। सबसे पहले अगर इसके अपने टायर्स की बात कर ली जाए, फ्रंट टायर की जो CB150F में आता है स्टॉक टायर, कॉर्डियल का टायर आता है 80-90-18, बैक पे आता है 90-90-18 सेम कॉर्डियल का, और फ्रंट पे जो उसका पैटर्न आता है वो बिल्कुल रोड वाला आता है, बैक पे भी इसका पैटर्न बिल्कुल रोड वाला आता है। लेकिन अभी मैंने इस बाइक में आगे 90-90-18, पीछे 100-90-18 मींस एक साइज इंक्रीज करके लगवाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि हम टूर्स वगैरह पे होते हैं तो अक्सर जगहों पे बाइक लीन वगैरह करनी होती है, या अगर पहाड़ी इलाका हो तो बिल्कुल जो है बाइक लीन करनी होती है, तो टायर का एक साइज थोड़ा अपग्रेड हो, उससे ये बाइक की ब्रेकिंग, बाइक की रोड परफॉर्मेंस, बाइक की रोड ग्रिप, हर चीज इनहेंस हो जाती है। तो अगर इस बारे में बाइक की रोड ग्रिप के बारे में बात करें तो डाटसन कुछ हद तक फुलफिल करता है। अगर आप एक साइज बड़ा लगवा लेंगे तो डाटसन कुछ हद तक फुलफिल करता है। ब्रेकिंग बाइक की अच्छी हो जाती है। अब क्योंकि इस बाइक को मैं 33,000 किलोमीटर इन टायर्स के साथ चला चुका हूँ, जिसपे मल्टीपल ऑफ रोड्स किए हैं, कश्मीर टाउबत से लेके चारों माची, कोयटा, गवादर, जियारत, एवरीथिंग A to Z। इसमें छोटे बड़े मल्टीपल टूर किए हैं और ये अब देख लें आप टायर की इस वक्त ये हालत है। फ्रंट टायर इसका काफी हद तक बेहतर है, मगर इस बाइक के टायर अब पंक्चर होने स्टार्ट हो गए हैं 30,000 किलोमीटर्स के बाद। और फ्रंट टायर तो बिल्कुल बेहतर है, बैक टायर की तो बिल्कुल हालत बुरी हो चुकी है। ये देखें आप, बिल्कुल ये टायर ऑलमोस्ट घिस चुका है और अब इसमें छोटे मोटे कट लगे हैं और इसमें मल्टीपल पंक्चर्स हैं। इसको अब टायर को मैंने चेंज करना है, लेकिन मैंने सोचा चेंज करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये टायर लगवाने चाहिए या नहीं। इन टायर्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये टायर्स स्किड करते हैं। पानी अगर पड़ा हुआ हो या हल्की फुल्की कीचड़ हो तो ये टायर स्लिप करते हैं, ये टायर स्किड करते हैं। और अक्सर जगह पे इन टायर्स ने इनसिक्योर फील करवाया है कि लाइक अगर पानी पड़ा हो तो ब्रेक मारने से पहले 100 दफा सोचना पड़ता है कि अगर आपने ब्रेक मारा तो टायर कहीं नीचे निकल ही ना जाए। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टायर स्लिप होता है, पानी वानी हल्की फुल्की कीचड़ हो उस पे। दूसरा इसका मसला ये है कि इस टायर में वबलिंग इशू बहुत ज्यादा है। ये मैं इससे पहले जो मेरे पास CB150F थी उसमें भी मैं टायर्स लगवा चुका हूं और इसमें ही मैंने लगवाए हैं, उसमें भी सेम इशू आया था, इसमें भी सेम इशू आया। मैंने बोला चलें दूसरी दफा भी जो है इन टायर्स को चेक कर लेना चाहिए। तो दोनों दफा यही मसला है कि टायर वबलिंग करते हैं। पिछली वाली बाइक में तो कंपनी ने चेंज करके दे दिए थे, क्लेम दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो बाइक चोरी हो गई थी। इस दफा कंपनी ने क्लेम में भी वो टायर्स नहीं दिए और आफ्टर सेल सर्विस कंपनी की बहुत पुअर है, यानी कि सिंगल स्टार भी ना दूं मैं उनको, क्योंकि उन्होंने काफी उम्मीद दिलाई कि हम टायर आपका चेंज कर देंगे, जबकि वारंटी में थे टायर्स। कंपनी वारंटी कुछ क्लेम करती है, बहुत हद तक इसमें शॉप वालों का भी अहम किरदार होता है, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। तो वबलिंग और स्किड करना ये इनका सबसे बड़ा मसला है। बाकी मेरे कुछ दोस्तों वगैरह ने यूज किए हैं, उन्होंने ये बताया कि ये टायर पंक्चर भी बहुत होते हैं, लेकिन मेरे 30,000 किलोमीटर के बाद पंक्चर होना स्टार्ट हुए, उससे पहले पंक्चर नहीं हुए। जहां तक प्राइस की बात करें तो इसके फ्रंट बैक 100-90-18, 90-90-18 इनकी जोड़ी आपको अराउंड 16,000 तक की मिलती है, 15 से 16,000 तक की, जो कि मैं समझता हूँ आप थोड़े और खर्चा करके किसी इंपोर्टेड ब्रांड पे भी जा सकते हैं। ओवरऑल टायर्स बाइक की लुक को बहुत एनहेंस कर देते हैं। जैसे आप ये देखें, बाइक में आगे से काफी स्पोर्टी लुक लग रही है, लेकिन अगेन स्किड करने वाला, स्लिप होने वाला इशू है। जाहिर सी बात है, इंसान की जान का, माल का है, अगर अल्लाह ना करे अगर बाइक स्लिप हो गई तो बाइक को कुछ हो सकता है, आपको कुछ हो सकता है, इसीलिए ये इनका एक मसला है। और स्टार्टिंग में तो लोग बड़ा रिकमेंड कर रहे थे डाटसन, लेकिन अब काफी सारे लोग जो है ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि ये इश्यूज सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक न्यू कंपनी है और इन्होंने टायर अभी जो है बनाने स्टार्ट किए, लाइक 1.5-2 साल ही हुए, इतने ज्यादा नहीं हुए, तो मार्केट में चीज खुल के आ गई है, इन टायर्स के इश्यूज आ गए हैं। बाकी ये आप लोग सोच सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये टायर किसी भी सूरत। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये टायर जब इतना मसला था तो मैंने इतने ज्यादा किलोमीटर क्यों चला लिए इस पे। उसका जवाब ये है कि जब मैंने टायर लगवाए और जब मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो मैं अकेले ही चलाता हूँ, बाइक डबल पे नहीं चलाता। तो डबल पे ये वबलिंग ज्यादा करता है, सिंगल पे
40-50 की स्पीड पे काफी वबलिंग करता है, लेकिन स्पीड में हो तो वबलिंग नहीं करता। दूसरा ये मैं टूवर्ड्स करता हूँ, ऑफ रोड करता हूँ, उस पर इतना वबलिंग का इशू फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए बस मैंने इनको चलाया। लेकिन ये अब मैं इनको फौरन चेंज कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यूजर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब आपको बाइक का एक्सपीरियंस रिव्यू देना है। ये बाइक काफी हद तक चला ली है। इससे पहली वाली बाइक ही मैंने 21,000 किलोमीटर चलाई थी और ये 33,000 हो गई है, तो अराउंड ये 54,000 किलोमीटर बनते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी सी लोकेशन पे आपको डिटेल में A to Z पूरी बाइक का रिव्यू देना है, एक्सपर्ट यूजर रिव्यू। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई को दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।